हेलो बच्चों, वेलकम टू इल्मट्यूब। बच्चों, आज हम क्लास 5 के मैथ के पेज नंबर 52 के सवालों को हल करने वाले हैं। आइए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में एक एवं ऋण उत्पादक की सहायता से 72 और 81 का मसा निकालें। तो हमें ऋण उत्पादक की सहायता से निकालना है। तो पहले 72 को हम लोग उत्पादक में बदल देते हैं। तो उत्पादक में बदलने के लिए यह है ऋण उत्पादक की प्रोसेस, कैसे हम लोग ऋण उत्पादक में निकालते हैं। तो इस 72 को क्या करेंगे, तो पहले एक से बड़ी संख्या एक छोड़ कर उसके बाद वाली संख्या से छोटी से हम लोग चेक करेंगे ये भाग हो रहा है कि नहीं। जैसे कि एक के बाद संख्या आता है 2, 2 से चेक करेंगे ये भाग होगा कि नहीं। तो 2 से चेक करने के लिए हमें एक चीज़ याद रखना है, अगर 2 से भाग देना है तो हमें याद रखना है कोई भी संख्या का आखिर में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या 2 से भाग होगा। जैसे कि 72 का आखिर में 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो हमें ये संख्या 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग करने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, होगा 6। तो 7 से 6 घटाने से होगा 1, 1 और 2 मिलकर हो गया 12। ठीक है बच्चों, 2 का पहाड़ा 6 मरतबा पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हमें 2 का पहाड़ा 36 मरतबा पढ़ने से 72 हो जाएगा। तो 2 गुना 36 करने से भी 72 होगा। इस प्रकार हमें ऋण उत्पादक निकालना है। अब हमें ये संख्या को छोड़ देना है, अगली संख्या 36 को चेक करेंगे। तो 2 से भाग जाएगा क्योंकि आखिर में 6 है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 6 होना चाहिए। तो 2 से भाग करेंगे अगर, तो यहाँ पर भाग करके देखिएगा 18 बार में भाग होगा 36। यहाँ पर ये इसका उत्पादक है। तो उसी प्रकार आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, अब 2 से क्या करेंगे, 18 को भाग करेंगे। 18 को भाग करने से कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 को भाग करेंगे तो देखिएगा आप लोग 3 से भाग होगा। तो 1 से भाग करने से 9 कितना, उसके बाद 3 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, 3 होगा। ये आपस में गुणा करने से देखिएगा 9 आ जाएगा। तो आखिर में जब भी संख्या आएगा तो उसमें 1 लिखना है। 9 किससे, 3 से भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब 81 को देखते हैं। 81 में क्या होगा, 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर आखिर में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं, आखिर में देखना है। तो यहाँ पर 1 है, तो ये 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा 27 मरतबा पढ़ेंगे तो देखिएगा 81 आ जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ पर 81 को 3 से भाग कर देख सकते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 2 बार में 6 होगा, 2 नीचे आएगा, ये 1 मिलकर 21 होगा। 3 का पहाड़ा 7 मरतबा पढ़ेंगे तो 21 आ जाएगा। आए बच्चों समझ में, देखिए यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमें याद रखना है। आइए देखिए, अब 27 को भाग करेंगे 3 से, क्योंकि 2 से भाग नहीं होगा। 3 से भाग करने से 9 बार में 27 होगा। उसके बाद 9 को किससे भाग करेंगे, 3 से, तो 3 तिहाई 9। तो यहीं पर नंबर ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 से भाग कर रहे थे तो 3 तिहाई 9, इसीलिए यहाँ पर 3 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये रहा हमारा ऋण उत्पादक। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा ऋण उत्पादक क्या क्या है, ये जो संख्या है सभी, ये संख्या, ये सब इसका ऋण उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये सब संख्या इसका ऋण उत्पादक है। ठीक है बच्चों, ये ख्याल रखना है। तो हमें ऋण उत्पादक कितना कितना मिला, पहले छोटी संख्या से लिखेंगे। जैसे 1 होगा, उसके बाद 3 ठो 2 होगा, उसके बाद 2 ठो 3 होगा। तो आपस में यहाँ पर गुना कर लिखेंगे। जैसे कि 72 का ऋण उत्पादक आप लोग देख लीजिएगा बुक से। तो यहाँ पर है 1 होगा, 3 ठो 2 था, उससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद 3 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 81 में भी देखिएगा आप लोग, 1 होगा, ये 2 ठो 3 होगा, और ऊपर में भी 2 ठो 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर हम लोग लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना था,
यहाँ पर जो जो इस संख्या में कॉमन बनेगा मिलेगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना है मसा निकालने के टाइम। यहाँ पर देखिए एक और एक मिल जा रहा है, दो नहीं मिल रहा, ये 3 और ये 3 मिल गया, ये 3 और ये 3 मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये 2 3 के लिए 1 3, ये 2 3 के लिए 1 3, इसको गुना करेंगे 1 3 3 3 3 9, ये हो गया इसका मसा। इस प्रकार हमें रूट उत्पादक की सहायता से मसा निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करें, एक एवं रूट उत्पादक की सहायता से मसा निकालें। जो 1 नंबर सवाल बना है उसी प्रकार हमें निकालना है। तो क नंबर सवाल को पहले हल करेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए बच्चों, एक और रूट उत्पादक की सहायता से 66 और 84 का हमें मसा निकालना है। तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं। जैसे कि 66 को हम लोग आखिर में 6 है तो 2 से भाग होगा, तो हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 कितना होगा 33 होगा। अब हमें 33 को तोड़ना है। 33 को देखिएगा 3 से तोड़ने से 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 से तोड़ेंगे 11 बार में और 1 आखिर में लिख देंगे। इसके बाद कोई संख्या नहीं लिखना था। उसके बाद 84 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, उसके बाद 82 को 2 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, 2 से भागा देने के लिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 होगा। उसके बाद 21 को हम लोग तोड़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर कितना से टूटेगा, 3 से 3, 7 21 होगा। अब आपस में ये सब नहीं टूटेगा इसीलिए 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हुआ इसका रूट उत्पादक। तो हमें 66 का कितना है रूट उत्पादक, ये संख्या को लिखेंगे। तो 2 पहले हम लोग छोटी संख्या से होंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद छोटी संख्या 2 है, उसके बाद ये 3 है, 3 लिखेंगे। उसके बाद 11 लिखेंगे। उसके बाद 84 का 84 का हम लोग लिखेंगे, 1 है, 1 लिखेंगे। 2 बार 2 है, देखिए सवाल में 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद ये 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। आया बच्चों समझ में। अब इन दोनों का मसा निकालना है। आइए नीचे मसा निकालते हैं। देखिए बच्चों, 66 और 84 का मसा कितना होगा, जो जो आपस में मिलेगा, ये एक और ये 1 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है। उसके बाद 2 नहीं है, ये 3 से मिल जाएगा। तो ये 1 दोनों के लिए 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2, ये 2 के लिए 2 लिखेंगे। ये 3 मिला है तो ये 3 लिख देंगे। आपस में इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 दूना 2, 2 3 6। इसका मसा कितना हो जाएगा 6। 66 और 84 का मसा 6 होगा। इस प्रकार हमें आंसर निकालना था। आइए ख नंबर सवाल को हल करें। देखिए बच्चों, ख में हम लोग 40 और 90 का मसा निकालना है। तो पहले हम लोग 2 से शुरू करेंगे, उत्पादक निकालते 2 से पार पड़ेंगे, 2 दूना 4 और इस शून्य उतर जाएगा। उसके बाद फिर 20 है, आखिर में शून्य है इसीलिए ये भी 2 से भाग होगा। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, शून्य उतर जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, 2 से भाग करेंगे तो 5 बार में 10 होगा और 1 आ जाएगा, आखिर संख्या है। उसके बाद 90 को हमको निकालना है। तो 2 से भाग करेंगे, आखिर में शून्य है, 2 दूना 2 चौके 8 और 1 बचेगा, 1 और शून्य मिलकर 10, 2 5 10 होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद 45 है, इसको हम लोग 5 से भागा देंगे तो 5 9 45 होगा। ठीक है। अब 9 को तोड़ना है तो कितना से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे, 3 तिरिक के 9, तो इसीलिए 3 और आखिर में 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमें तोड़ना था रूट उत्पादक की सहायता से।
अब हमें लिखना है 40 का उत्पादक लिखेंगे। कौन सा सबसे छोटी संख्या से, ये 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये 2, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 2 और ये आखिर में ये 5। उसको किसका लिखना है हमें, 90 का लिखना है। 90 का लिखेंगे कितना, ये 1, ये 2 और ये 2 तो 3 लिखेंगे, ये और ये 3, 3 और 3, आखिर में ये 5 लिख देंगे। आए बच्चों समझ में। अब हमें मसा निकालना था, तो जो कॉमन रहेगा वही मसा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 1 और ये 1 मिल रहा है, ये 2 के साथ ये 2 मिल जाएगा। उसका देखिए यहाँ पर कोई 3 नहीं है तो इसमें 3 है तो यह नहीं मिलेगा। ये 5 के साथ 5 मिलेगा, तो हमें 40 और 90 का मसा कितना होगा, 1 गुना 2 गुना 5, गुना करने से कितना हो गया, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 2 को 5 से गुना करने से 10। तो इसका मसा 40 और 90 का मसा 10 होगा। इस प्रकार हमें निकालना है। आइए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए बच्चों 23 और 21 का हमें मसा निकालना है। तो पहले रूट उत्पादक में तोड़ देते हैं। तोड़ने के लिए 23 को तोड़ेंगे तो 23 किस में टूटेगा, कोई भी संख्या से नहीं टूटेगा। 23 1 और 23 का खुद का पहाड़ा में टूटेगा। ठीक है। 21 को अगर तोड़ेंगे हम लोग, 21 3 7 21, यहाँ पर देखिएगा 7 होगा, यहाँ पर 1 होगा, इस प्रकार टूटेगा। ठीक है। तो हमें 23 का उत्पादक क्या होगा, 1 गुना 23, और 21 का उत्पादक क्या होगा, 1 गुना 3 गुना 7। पहले छोटी संख्या से सजा लेंगे। अब हम मसा निकालना था, 23 और 21 का मसा कितना होगा, कौन संख्या मिला, सिर्फ 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 आंसर होगा हमारा। ठीक है बच्चों। आइए अगले सवाल में चलते हैं। घ नंबर सवाल में हमें 25, 30 और 45 का मसा निकालना है। चलिए बच्चों पहले 25 का मसा निकालते हैं, उत्पादक निकालते हैं। तो 25 का पहले उत्पादक होगा 5 बार में, 5 5 25 और 1 आ जाएगा। ठीक है। 30 का उत्पादक निकालेंगे। अब 30 का उत्पादक निकालने के लिए 2 से भागा देंगे तो 15 होगा। 15 का उत्पादक जब निकालेंगे तो 3 बार में निकलेगा और 5 बार में 15 होगा, 1 उतर जाएगा। ठीक है बच्चों, आखिर में 1 लिखना है। तो 45 का निकालिएगा बच्चों, तो 3 से 2 से भागा नहीं जाएगा, 3 को पहाड़ा पड़ेंगे तो 15 बार में 45 आएगा। आप लोग भाग कर कर देख लीजिएगा। उसके बाद 3 से भागा देंगे 15 को तो 5 होगा, आखिर में कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें निकालना है। आइए देखिए 25 का उत्पादक लिखते हैं। 25 का उत्पादक कितना है, 1 गुना 5 गुना 5। उसके बाद 30 का उत्पादक लिखेंगे। 30 का उत्पादक कितना होगा, 1 गुना ये 2 पहले छोटी संख्या से लिखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 5। 45 का उत्पादक लिखेंगे, 1 गुना ये 3 और ये 3, 2 बार 3 होगा, 3 × 3 और ये 5। ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, मसा निकालना है। उत्पादक हमारे पास आ गया तो मसा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 25, 30 और 45 का मसा कितना होगा, जो जो आपस तीनों में मिलना चाहिए। यहाँ पर कितना, 25, 30 और 45 में तीनों में वो संख्या रहना चाहिए। जैसे 1 इसमें भी है, इसमें है और तीनों में है, तो 1 बार 1 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 5 यहाँ पर है, तो ये 5, इसमें भी 5 है, एक इसमें भी 5 है, तो ये 5। बाकी कोई भी संख्या देखिएगा नहीं मिलेगा, तो आंसर कितना हो गया, 5 एकम 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब आइए अगले सवाल में चलते हैं।
देखिए बच्चों, इस सवाल में हमें 12, 18 और 27 का मसा निकालना है। तो पहले 12 को उत्पादक निकाल लेते हैं। तो 2 से भागा जाएगा 6 मरतबा में 12, तो 6 भागा जाएगा आपको 2 3 6। अब इसके बाद कोई संख्या भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1 और ले लेंगे। ठीक है। अब 18 को तोड़ना है। 18 को तोड़ते हैं तो 2 से तोड़ेंगे तो 9 मरतबा में 18। उसके बाद देखिएगा बच्चों, 3 से भाग देंगे तो 3 3 9। अब देखिए आपस में 3 है दोनों, ये टूटेगा नहीं, तो यहाँ पर आखिर में 1 लिख देंगे। ठीक है। अब आइए अगले 27 का उत्पादक निकालते हैं। 27 का उत्पादक निकालने के लिए 2 से उत्पादक नहीं होगा, तो यहाँ पर 3 से निकालेंगे तो यहाँ पर 9 होगा। 9 को तोड़िएगा, देखिएगा 3 3 9। उसके बाद ये किसी भी संख्या का उत्पादक नहीं निकलेगा, तो इसीलिए आखिर में 1। अब हमें निकालना है 12 का उत्पादक, सब एक साथ लिख देते हैं। तो कितना होगा, 1 होगा, ये 2 और ये 2, 2 बार 2 × 2 और ये 3। ठीक है। उसके बाद 18 का उत्पादक लिखते हैं हम लोग। 18 का उत्पादक लिखेंगे 1। उसके बाद ये 2 और ये 3 और ये 3 लिखेंगे, 3 और 3 उत्पादक। ठीक है। उसके बाद 27 का उत्पादक लिखेंगे। 27 का उत्पादक लिखने के लिए 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 बार 3 लिखेंगे। देखिएगा 27 में 3 3 है, 1 2 और 3। ठीक है। यह उत्पादक हम लोग लिख दिए। अब हमें निकालना है क्या, मसा लिखना है। तो हमें लिखना है 12, 18 और 27, क्योंकि हम लोग 12, 18 और 27 का मसा निकाल रहे हैं। मसा निकालना, हम लोग उत्पादक जब पता है तब मसा निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें भी 1 है, तीनों में सेम रहना चाहिए। 1 है तो 1 लिख देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इसमें 1 भी 2 नहीं है। 27 में 1 भी 2 नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ये 2 नहीं ले सकते। 2 नहीं ले सकते। 3 देखिएगा, इसमें भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हम लोग गुणा 3 ले लेंगे। बाकी कोई भी संख्या अब नहीं मिलेगा। देखिएगा 3 3 एकम 3 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज का ये आखिरी सवाल, पेज नंबर 52 का ये आखिरी सवाल है। तो 15, 25 और 40 का हमें मसा निकालना है। तो पहले उत्पादक में तोड़ देते हैं हम लोग। तो 3 से पढ़ेंगे, 5 मरतबा में 15 होगा। उसके बाद देखिएगा 3 का भी हम लोग उत्पादक नहीं तोड़ सकते, 5 का भी नहीं तोड़ सकते। ये सिर्फ 3 और 5 से ही टूटेगा और 1 से टूटेगा, इसीलिए हम लोग आखिर में 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा 25 का हमें निकालना है। तो 5 5 है 25। 5 अब किसी से नहीं टूटेगा, 1 से ही टूटेगा, इसीलिए 1 आखिर में लिखेंगे। 40 का देखिएगा उत्पादक निकालेंगे हम लोग। तो 2 से 40 में 2 दूना 4 और 1 0। 20 का उत्पादक निकालना है। अब 2 से उत्पादक निकालेंगे तो यहाँ होगा 10। उसके बाद यहाँ पर 2 से निकालेंगे 10 के लिए 5, 2 5 है 10। 2 खुद से ही टूटेगा और 1 से, 5 खुद से ही टूटेगा और 1 से, क्योंकि ये ऋण संख्या है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है। आखिर में ऋण संख्या होने से हम लोग 1 लिखते हैं। अब हमें लिखना है 15 का उत्पादक लिख दें 1 3 और 5 होगा। 25 का उत्पादक बोलिए बच्चों, 1 होगा और 2 बार 5 है। और यहाँ पर 40 का उत्पादक निकालेंगे हम लोग। 1 है, 3 बार 2 है, 3 बार 2 लिख देंगे और बचा 5। ये हमारा उत्पादक सब हम लोग लिख लिए। अब हमें आंसर लिखना है। पंद्रह, 25 और 40 का मसा कितना होगा। जो संख्या तीनों में रहे, जैसे कि 1 तीनों में है, हमेशा देखिएगा 1 तीनों में ही रहेगा, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिएगा 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। यहाँ पर 5 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो हमें यहाँ पर 5 लिखेंगे।
तो गुना करने से 5 एकम 5 हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ये था हमारा पेज नंबर 52 का आखिरी सवाल। चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।